तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी से व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में, आज की इस प्यारे से और छोटे से टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग विद्युत अपघटनीय विधि क्या होता है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। डायग्राम सहित आज हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर विद्युत अपघटनीय विधि क्या होता है। तो जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाता है कि तांबे के शोधन की विद्युत अपघटनीय विधि को समझाइए, या फिर तांबे के शोधन की विधि को चित्र से ही समझाइए, इस प्रकार भी पूछ लिया जाता है। तो ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे 3 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो आपको इसको तैयार करना अति आवश्यक है। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आखिर विद्युत अपघटनीय विधि अर्थात इसका उपयोग क्यों किया जाता है। तो किसी भी पदार्थ को अति शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए इस विधि का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। चलिए इसी को हम लोग इसके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो विद्युत अपघटनीय विधि, अब विद्युत अपघटनीय विधि क्या बोल रहा है, ध्यान देंगे। अति शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए देख सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोग बताए, अति शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। और अति शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए एक बड़ी टंकी में देख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिए है, एक बड़ा सा हम लोग पात्र लिए हैं, इसी को टंकी मान लेते हैं। तो एक बड़ी टंकी में 15% CuSO4 और 5% H2SO4 विलयन भर कर क्या करते हैं, देख सकते हैं क्या बोला गया, इसमें एक बड़ी टंकी लेते हैं जिसमें क्या डाल दिए, CuSO4 डाल दिए, कितना परसेंट, 15%। उसके बाद 5% इसमें क्या डाल दिए, H2SO4 प्लस इसमें क्या कर दिए, H2SO4 डाल दिए, देख सकते हैं इसमें अर्थात विद्युत अपघट्य हम लोग मिला दिए। उसके बाद विलयन को भरकर अशुद्ध कॉपर की मोटी प्लेट एनोड, क्या बोला गया, अशुद्ध कॉपर की मोटी प्लेट एनोड, अर्थात देख सकते हैं जो अशुद्ध कॉपर की जो है छड़ है, इसी को क्या बोला गया, एनोड बोला गया है। यही क्या है, यहाँ पर एनोड है। क्या लगा रहे हैं, ध्यान देंगे। इसमें एक सबसे पहले हम लोग एक पात्र लिए हैं जिसमें हम लोग किसको भर दिए हैं, CuSO4 और H2SO4 को ले लिए हैं। उसके बाद इसमें एक अशुद्ध कॉपर की छड़ एनोड लगा दिए और शुद्ध कॉपर की छड़ यहाँ पर कैथोड लगा दिए हैं, क्या बोला गया। और शुद्ध कॉपर का पतला प्लेट कैथोड लगाकर, देख सकते हैं शुद्ध कॉपर का पतला प्लेट कैथोड लगाकर विद्युत अपघटन कराते हैं। अब इसमें हम लोग विद्युत अपघट्य मिला है, तो इसमें क्या कराएंगे, विद्युत अपघटन कराएंगे। इसमें क्या कम मिला दी है, एक बार और ध्यान देंगे। इसमें सबसे पहले एक बड़ा सा पात्र लिए, अब इस बड़े से पात्र में 15% CuSO4 5% H2SO4 का विद्युत अपघट्य मिला है। उसके बाद क्या किए, इसमें अशुद्ध कॉपर की छड़ अर्थात एनोड डाल दिए, जो कि मोटा परत आपको दिखाई दे रहा है। शुद्ध कॉपर की छड़ अर्थात इसको हम लोग कैथोड मान सकते हैं। ये एनोड हो गया, ये क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। तो हम लोग कैथोड जो छड़ है उसको थोड़ा सा पतला ले लिए हैं, जो कि शुद्ध यहाँ पर छड़ है। इसके बाद हम लोग इसको लगाकर विद्युत अपघटन इसका जब कराते हैं तो क्या होता है, ध्यान देंगे। जब हम लोग विद्युत अपघटन कराते हैं तो एनोड पर अर्थात अशुद्ध कॉपर की छड़ पर, एनोड पर अशुद्ध तांबा क्या होता है, घुलकर विलयन में क्या हो जाता है, चला जाता है। अर्थात ये जो विद्युत अपघटन है इसमें उपस्थित जो क्या होते हैं, अशुद्ध कॉपर की छड़ होते हैं, अशुद्ध कॉपर की छड़ होते हैं, उसमें तांबा घुलकर क्या हो जाते हैं, विलयन में चले जाते हैं, अर्थात विलयन में घुल जाता है। और जो शुद्ध तांबा अर्थात कैथोड होता है, जो शुद्ध तांबा अर्थात जो कैथोड है, इसमें क्या होता है, इस पर जो शुद्ध तांबा होता है वो किस पर जमा होने लगता है, कैथोड पर जमा होने लगता है। उसी को बोला गया है अशुद्ध तांबा में जो अशुद्ध पदार्थ है वो क्या होने लगते हैं, घुलने लगते हैं। सॉरी, एक मिनट। उसके बाद क्या होता है, शुद्ध छड़ जो होता है, शुद्ध कॉपर की छड़, उसमें जो तांबा है वो इकट्ठे होने लगते हैं, शुद्ध तांबा इकट्ठे होने लगता है। वह कैथोड पर 99.9% क्या होता है, शुद्ध तांबा यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से जो क्रिया है वह हो जाता है। चलिए एक बार और इसको समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसको बोला क्या जा रहा है। इसमें सबसे पहले हम एक कंटेनर लिए हैं, एक कंटेनर लिए, उसमें विद्युत अपघट्य मिला दिए 15% CuSO4 5% यहाँ पर H2SO4 का क्या मिला दिए, विलयन मिला दिए। फिर क्या किए, इसमें हम लोग अशुद्ध कॉपर की छड़ एनोड लिए जो कि मोटा परत है, और शुद्ध कॉपर की छड़ कैथोड लिए जो कि इसकी तुलना में पतला परत है।
उसके बाद क्या करेंगे, जब हम लोग इस विलयन में विद्युत अपघट्य कराएंगे तो क्या हो जाएगा, अशुद्ध कॉपर की क्षण में अर्थात एनोड में क्या हो जाएगा, अशुद्ध तांबा घुलकर विलयन में मिल जाएगा, जबकि जो शुद्ध कॉपर की क्षण है अर्थात कैथोड है, इसमें जो शुद्ध तांबा है वह एकत्र हो जाएगा और इस प्रकार से हमें 99.9% क्या प्राप्त हो जाएगा, शुद्ध तांबा यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से जो तांबे की शोधन की प्रक्रिया है पूर्ण इस प्रकार से हो जाती है। तो आपको विधि में इतना लिख देना है और ये जो डायग्राम है इसको बना देना है, आपको 3 में 3 मार्क्स यहाँ पर मिल जाने वाला है। तो इस प्रकार से आशा करता हूँ कि आज की इस पहले से टॉपिक में विद्युत अपघटन विधि आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि विद्युत अपघटन विधि क्या होता है आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक लीजिए हिंद, जय भारत।